पाकिस्तान क्रिकेट में आपको कभी भी कोई बोर दिन नहीं मिलेगा। कल पाकिस्तान डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोहम्मद हफीज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और आज प्रोफेसर हफीज ने जवाबी वार किया और उन्होंने कहा कि आप देखते रहिए कि मैं अब कैसे बताऊंगा कि कितने अनप्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है पीसीबी में। और मुझे जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था उसके 2 महीने के बाद उसे कैसे टर्मिनेट किया गया है। तो प्रोफेसर हफीज की कल छुट्टी की पीसीबी ने, वो प्रोफेसर ही क्या जो क्लास ना ले, और मोहम्मद हफीज ने ऐलान किया कि वो पीसीबी की अब अच्छे से क्लास लेंगे। जो भी हो, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने इस चीज को काफी डिस्कस किया कि हफीज की जो अपॉइंटमेंट थी वो ही ठीक नहीं थी, लेकिन फिर इस तरह अनसेरेमोनियसली उनको हटाना ये एक और गलती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि 2 wrongs doesn't make a right। तो एक के बाद एक फिर अब गलत स्ट्रैटेजी अपनाई है, या तरीका गलत है कम से कम, कि आपने किसी को अगर ये अपॉइंटमेंट दी है तो पहले तो वो फैसला सोच समझ के होना चाहिए था। और अगर आपने हटाना है तो आप इस तरह पब्लिकली, एक पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए स्टार प्लेयर हैं, जाहिर है उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये अनसेरेमोनियसली इस तरह उनको हटाना ये भी ठीक नहीं है। और वही जो हम बात बार बार करते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट में जो अपर लेवल पे जो चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस फिर पूरे स्ट्रक्चर को हिला देती हैं। वो सिर्फ एक शख्सी तब्दीली नहीं होती, वो पूरे निज़ाम की तब्दीली होती है। तो यहाँ पे इस मरतबा जिस तरह हफीज बेनिफिशरी थे पिछली क्रिकेट बोर्ड के, जो उनको आउट ऑफ द वे जाके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जैसी पोस्ट दी जब वो इस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, तो यहाँ इस मरतबा वो सफर कर गए और इस मरतबा वो निशाना बने इस नए क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है उसका। लेकिन हफीज को हम सब जानते हैं, बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं, बहुत ही आउटस्पोकन हैं, और अब जो आने वाले दिनों में वो कुछ कहने वाले हैं वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मजीद एम्बेरसमेंट का जो है वो सामान ना पैदा कर दे। इस चीज का मुझे बड़ा डर है। हालांकि पीएसएल की आमद है, कल पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी है और एक पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा फैन फेयर है। आपको पता ही है कि पीएसएल एक ऐसा इवेंट है जो पूरे पाकिस्तान को गैल्वनाइज करता है, और पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे शानदार और सबसे बड़ा मेला जो है वो पीएसएल का ही होता है। लेकिन उससे एक दिन पहले ये किस्से कहानियां एक मरतबा फिर फैंस के लिए मजीद परेशानी का बायस बनेंगी, और पाकिस्तान की क्रिकेट में जो अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह के पूरे मुल्क में है, वो मुझे लगता है कि मजीद अब जारी रहेगी। और हफीज चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। मतलब हफीज को अगर आप जानते हैं एज अ कैरेक्टर, आपको याद है कि जब मैच फिक्सिंग का भी स्कैंडल हुआ था उन्होंने बड़ा अपराइट एक स्टांस लिया, और उस स्टांस को उन्होंने तब से छोड़ा नहीं है। जो रिसेंट हैपनिंग हुई जब वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, शायद मैं बात कर रहा हूं कि शायद उनका ये स्टांस ही वजह बना है जो करंट रिजीम आई है उसमें उनको वहाब रियाज हैं, जाहिर है वहाब रियाज बहुत इन्फ्लुएंशियल थे सलमान बट की अपॉइंटमेंट में एज ए सिलेक्टर, कंसल्टेंट टू सिलेक्टर। वो जब हुआ था दिसंबर में ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसको रिवर्ट करना पड़ा। और सोर्सेज कहते हैं कि तब भी वहां पे हफीज इतनी पावरफुल पोजीशन में थे कि उन्होंने इस चीज को बड़ा रेजिस्ट किया था, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ही ये मैं कह रहा हूं कि हफीज का जो एक स्टांस था मैच फिक्सिंग पे वो चेंज कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा वो एक करियर में उनके स्टेज आया जब वो चाह रहे थे कि वो आमिर वगैरह के साथ ना खेलें, लेकिन फिर बोर्ड ने उन्हें मजबूर किया और वो कुछ अरसा खेले। जब आमिर की वापसी हुई, सलमान बट की तो खैर वापसी हो नहीं सकी, लेकिन एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि उनकी भी वापसी होगी, तो हफीज और अजहर अली ने स्टैंड लिया था। और हफीज ने, जैसे मैंने कहा कि रिसेंट जो हैपनिंग्स हैं जब वो एक पावरफुल पोजीशन में थे, उन्होंने उस स्टैंड पे फिर दोबारा खड़े हुए और वहां पे उन्होंने सलमान बट की अपॉइंटमेंट को रेजिस्ट किया, और इवेंचुअली इतना प्रेशर बढ़ा कि वो अपॉइंटमेंट वापस लेनी पड़ी। लेकिन वहाब रियाज अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी इन्फ्लुएंशियल है। जाहिर है वो जो नए चेयरमैन आ रहे हैं मोहसिन नकवी, उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, और वैसे भी पर्सनली भी हम इतना जानते हैं कि उनके काफी क्लोज हैं और दोनों की अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। तो वहाब रियाज, जाहिर है वो उनका ही डिसीजन था सलमान बट को लाना, तो जाहिर है उन्होंने भी कुछ थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील की होगी जब हफीज ने इतना डट के स्टांस लिया। और कहीं ना कहीं शायद इस फैसले के पीछे ये भी एक अमल दखल हो सकता है कि हफीज को अब साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन जो भी हुआ, जैसे मैंने कहा, एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट है वो सफर करती है इस तरह के डिसीजन से। आप एक गलत डिसीजन करते हैं, फिर उसको करेक्ट करने के लिए आप दूसरा गलत डिसीजन कर देते हैं। और दूसरा ये
कि अब जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि ये मैनेजमेंट जो है ये फॉरेन कोचेज के हक में है, लेकिन जिस तरह फॉरेन कोचेज के कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हुए, मिकी आर्थर और उनकी टीम, ग्रांट ब्रैडबर्न और बाकी जो फॉरेन कोचेज थे, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट की जो इंस्टेबिलिटी है इसका दुनिया को भी पता है। आप किस को ल्योर करेंगे कि वो आए और इतनी बड़ी पोजीशन पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे। इन दी एंड हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस इतनी लिमिटेड रह जाएं अगर आपने यही रूट अपनाना है फॉरेन कोचेस का, तो फिर ये ना हो कि कोई और गलत फैसला हो जाए और उसके मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि जो फॉरेन कोचेज हैं वो चीज़ें प्लान करके आते हैं, वो एक प्लानिंग के साथ आते हैं, और अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह मिडवे थ्रू टर्मिनेट करते रहें तो एक अच्छी वाइब जाती नहीं है। और इस पोजीशन में कौन इंटरेस्ट शो करेगा जब उन्हें ये पता हो कि कल को अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या चेयरमैन जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेंज हो जाते हैं तो उनकी पोस्ट को खतरा नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के चैलेंजेस हैं, लेकिन जो हफीज के रेवलेशंस हैं अब उनका इंतजार है कि वो क्या रेवलेशंस लेकर आते हैं। ज्यादातर जो इनर सर्कल्स हैं उनको तो सब चीजें पता होती हैं, लेकिन किसी बड़े स्टार के मुंह से इस तरह की बातें जब निकलती हैं तो वो बड़ी हेडलाइंस बनाती हैं। देखना ये कि हफीज किस एक्सटेंट तक जाते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट शायद अफोर्ड नहीं कर सकती मजीद इस तरह के जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, बट वील हैव टू वेट एंड सी। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को प्रमोट करें।